हिस्सा न बन जाए, ऐसा क्यों कहा गोपाल शर्मा जी ने? इसलिए कि जयपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है हिंदुओं के साथ में, वो भारत की स्वाभाविक घटनाएं नहीं है। जैसे कि कन्हैयालाल साहू जी की आतंकवादी हत्या हुई, यहाँ पर एक मनु वैष्णव अखबार के पैसे लेने गया और उसको काट डाला गया। तो यही सब तो आतंकवादी घटनाएं जिनको देख करके तकलीफ होती है और ये लगता है कि मिनी पाकिस्तान नहीं बन जाए। क्या वजह है धर्म, जाति, मजहब सभी में जो राजनीति की आबो हवा है वो दूषित होती जा रही है दिल्ली के प्रदूषण की तरह? वो खासकर युवा भी इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज है, क्या कहेंगे? नहीं, हमको ये समझना होगा, जब देश आजाद हुआ था तो सरदार पटेल ने जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें यही लिखा था कि भारत के अंदर मिनी पाकिस्तान नहीं बनाए जाने चाहिए और एक जगह के ऊपर ऐसे लोगों को नहीं बसाया जाना चाहिए जो पाकिस्तान की मांग करते रहे हैं। तो ये तो सरदार पटेल के पत्र जो व्यवहार है, वी शंकर ने उनको एडिट किया है, उसके अंदर है ये सब बातें। विपक्ष का कहना है कि भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा लेके आई है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हिंदू जीवन पद्धति एक आदर्श जीवन पद्धति है और ये किसी भी तरह के मत पंथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ना तो सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो जरूरी है हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ना, क्योंकि अगर हम हिंदुत्व को छोड़ देंगे तो फिर हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो इराक, सीरिया और पाकिस्तान की है। इसी चुनाव में क्यों देखने को मिल रहा है सब? इसलिए अगर हम बैक नजर डालें तो ऐसा कुछ नहीं, वो लोग वो सोचते हैं जिनको कि पूरी चीज की गहराई नहीं है। आप ये देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के ऊपर चढ़ रहे थे तो गीता को हाथ में क्यों लिया हुआ था? जब ये अपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ रहे थे तो वो क्यों गा रहे थे माए रंग दे बसंती चोला? अब आप जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं हिंदुत्व के साथ में, लेकिन ये तो भारत के संस्कार हैं, इनके बिना कुछ उचित नहीं हो सकता। अच्छा, सिविल लाइन से आप प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, घूमे भी हैं, क्या मुद्दे हैं वहां पर नजर आ रहे हो? किन समस्या ज्यादा गंभीर है जिन्हें आप दूर? देखिए, सिविल लाइन्स के मुद्दे हैं अहंकार के खिलाफ विनम्रता, अराजकता के खिलाफ शासन व्यवस्था, तुष्टीकरण के खिलाफ राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी। तो इसके कारण ऐसा हुआ है कि वो विकास में गिना देते हैं कि हमने तो यहाँ सड़क बनाई और सड़क के नीचे कचरा रखा हुआ है, ऊपर डामर लगी हुई है। तो ये जो इतना बड़ा, खुद ही सरकार ने ये मान लिया कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट से हटा करके खाद्य दिया गया और खाद्य में भी वो खा गए सब कुछ। तो समस्या ये नजर नहीं आई, मतलब अराजकता और यही नजर आया? नहीं, समस्या हम किसको माने? आदमी का रहना अगर दुर्लभ है, मूलभूत सुविधाएं अगर इंसान को नहीं मिल रही है, कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रही है, तो फिर हाँ, मूलभूत सुविधाओं की तो कोई चीज ही नहीं है। सुशीलपुरा एक क्षेत्र है, कल वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, तो राजधानी का हिस्सा होने के बावजूद भी सुशीलपुरा की स्थिति है कि कहीं लाइट नहीं इधर उधर। तो क्या विकास है ये? सड़क है, उसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है, कच्ची सड़क है। तो विकास वगैरह तो तब आदमी सोच सकता है जब वो भ्रष्टाचार छोड़ने की सोच सकता है। और जिनके रग रग के अंदर भ्रष्टाचार हो चुका है, जैसे कई बार नशा करने वाले लोग हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसको नशा करवा दो। तो भ्रष्टाचार इतना समाया हुआ है कि उसके बिना वो रह नहीं सकते। वैसे तो गोपाल जी अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन की समस्याओं को दिखाते रहे हैं। अब एज ए प्रत्याशी के तौर पर आप जीतते हैं तो क्या विजन लेकर चलते हैं? नहीं, अगर मगर का तो कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव के अंदर जनता की जीत होगी, अहंकार की पराजय होगी, इसको कोई चमत्कार भी नहीं रोक सकता। और जीतेंगे निश्चित रूप से, और जीतेंगे तो जनता के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम मूलतः मानव हैं, और अगर एक मानव को तकलीफ हो और दूसरे मानव को उसका दर्द महसूस नहीं हो तो और कौन सी चीज है जो हमको जोड़ती है?
चुनौती क्या है अभी गोपाल शर्मा जी के सामने, क्योंकि कई बूथ है जहां तक आप पहुंचे भी नहीं है, और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें आपने नब्ज टटोलने की कोशिश की है, कई बूथों पर समस्या नजर आ रही है, कहीं जैसे अराजकता की बात यहाँ पर देखी गई है। नहीं, उसमें हम ये नहीं कहें कि बूथों पर समस्या है, केवल हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे पहले जंगल और पहाड़ों से होकर के लोग गुजरते थे तो सावधानी रखते थे कि वहाँ पर डाकू मिल सकते हैं, वहाँ पर शेर वगैरह मिल सकते हैं, वहाँ पर ये कर सकते हैं, तो पूरी सावधानी करके चलते थे, पूरी सावधानी करके चलेंगे। और जो भी इस तरह के लोग हैं, अराजक तत्व हैं, उनको सरकार के जरिए ही पाबंद करवाएंगे। कितने बूथ ऐसे नजर आ रहे हैं? देखिए, इस तरह का कोई आपने अभी दो का अंदाज तो नाम लगा लिया है। ही है अभी। मैंने दो एरिया का नाम लिया है, और उसमें भी क्या स्थिति होगी ये कह नहीं सकते। जैसे कि शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर के अंदर राम की शिला के पूजन के समय लोगों ने उसके छोटे रथ को पलट दिया, तो ये सोचा तो नहीं गया था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। कोई राम जी की से जुड़ी हुई चीज को भी पलट सकता है। तो अगर कोई लोकतंत्र का हरण करने की कोशिश करेगा तो सीता का हरण करने वाले का क्या परिणाम हुआ था वही होगा। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 6 दिन है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है मतगणना के लिए भी, और आप अभी तक कई क्षेत्रों में गए भी, पहुंच भी नहीं पाए। देखिए, गरीब घर में पैदा हुए हैं और संघ के संस्कार मिले हुए हैं जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए किसी भी तरह की चुनौती को चुनौती माना ही नहीं, इसलिए कोई चुनौती नहीं। टक्कर कहाँ, भी देखते हैं क्या होता है। दबदबा तो है, कार्यकर्ता खुद कहते नजर आ रहे हैं प्रताप सिंह का कहीं ना कहीं। नहीं, दबदबा किस मामले में? दबदबा किस मामले में? दबदबा इस मामले के अंदर है कि सांप अगर निकल गया और उसको पकड़ा नहीं तो वो काट सकता है, बस इतना ही दबदबा है। इसके अलावा मतलब और क्या है? मतलब जनता जब साथ ही नहीं है उनकी सभाओं के अंदर 20 लोग इकट्ठे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में 2000 लोग इकट्ठे होते हैं। हर गली से, चेहरे से जो खुशी की नजर आ रही है, मेरे को तो कम से कम 1000 महिलाओं के चरण स्पर्श किए होंगे, बुजुर्ग महिलाओं ने। किसी ने ये कहा ही नहीं कि वोट देंगे, उन्हें कहते तो आर्या छो। किस तरह की रणनीति अब आपने तैयार की है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है? ये जनता के ऊपर, ये जनता ही रणनीति तैयार करेगी और जनता ही आगे बढ़ करके और जवाब देगी। तो जीत को लेकर कितना आश्वासन? अगर परसेंटेज में बात करें तो 100 ही होती है। तो भगवान ने जब भेजा है राजनीति में तो हारने के लिए थोड़ी भेजा है। महिलाओं की जो समस्या सामने आई है, क्या चाहते हैं जीतने के बाद, किस तरह से आप उनके लिए काम करना चाहेंगे? देखिए, भारत की आधी आबादी महिला है और इस समय जो सरकारें बन रही है, खास करके चाहे वो केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में, ये महिलाओं की बदौलत बन रही है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी वीर, मतलब किसी भी देश में नहीं देखने में आया है कि लक्ष्मीबाई जैसी कोई पुरुष वीर हो सकता है, तो जब इतनी बड़ी ताकत भरी है महिलाओं के अंदर, फिर कैसे अत्याचार हो सकते हैं? उसके लिए बहनों को जगाएंगे। देखिए, वहाँ लव जिहाद के विषय बहुत ज्यादा है और सरकार का संरक्षण है। जैसे एक बच्ची की गहराई में गए तो 2 लोग उसके पीछे थे, तो एक को तो गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने, लेकिन एक कबूतर को छोड़ दिया। तो कबूतर को भी पकड़ा जाए जो अगर वो गलत है, तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे, होगा नहीं। तो ये थे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी। इस बार 100% आश्वस्त है जीत को लेकर, लेकिन उनके साथ चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो विधायक है और तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं प्रताप खाचरियावास। कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसे हॉट सीट कहना भी मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही, जहाँ पर भाजपा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है और वहीं जो प्रताप खाचरियावास है वो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पे, क्योंकि उनका दबदबा इस क्षेत्र से देखा जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र से कई बूथ ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अराजकता फैलाई जा रही है और इसी की लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है। इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये मतगणना के साथ ही तय हो जाएगा। आप जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं सुरक्षा राजोरा MNI न्यूज से।